इंटरनेट पर ना अक्सर हमें कुछ कहानियां मिलती हैं जो दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे का मतलब काफी गहरा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। है तो ये एक पक्षी के बारे में, पर असल में हमारे बारे में ही बहुत कुछ बता जाती है। तो सवाल यही है, क्या ये कहानी सिर्फ एक हीरो के मुश्किल में पड़ने और फिर बच निकलने की है, या फिर इसके पीछे कोई और ही छिपा हुआ मैसेज है? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है एक बिल्कुल अनअपेक्षित घटना से। सोचिए एक शांत सा गांव, और वहां अचानक आ जाता है एक बहुत बड़ा कबूतर। या बहुत बड़ा पर ध्यान देना जरूरी है, ये कोई मामूली कबूतर नहीं है। इसका जो ये विशाल आकार है ना, वही इसे कहानी का हीरो, हमारा मेन कैरेक्टर बना देता है। और अब आता है दूसरा एक्ट। हमारा हीरो एक बड़े संकट में पड़ जाता है, और देखिए उसका पतन कितनी तेजी से होता है। पहले एक आदमी उसे रस्सी से पकड़ लेता है, फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, और बस वो पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है। पिंजरे में बंद बेचारा कबूतर अब भूख से रोने लगता है। उसकी सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो रही हों। इस पॉइंट पर हमें लगता है कि हम उसके दुख का कारण जानते हैं, कैद और भूख। सीधी सादी प्रॉब्लम लगती है ना? फिर आता है एक्ट 3, एक ऐसा रेस्क्यू जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब कुछ खोया हुआ सा लग रहा था। हमारा हीरो अकेला है, लाचार है, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक और विशाल कैरेक्टर की, एक बड़ी सी मुर्गी। ये आना जितना अनएक्सपेक्टेड है, उतना ही नाटकीय भी। और ये मुर्गी सिर्फ तमाशा देखने नहीं आई है, ये एक रक्षक है, एक सेवियर। एक बहुत ही साहसी काम करके वो कबूतर को पिंजरे से आजाद करा देती है। मुक्ति का क्या शानदार पल है ये। अब आता है चौथा एक्ट, आजादी की ओर दौड़। दोनों हीरो एक साथ गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। अब वो सुरक्षित हैं, आजाद हैं। मतलब कहानी को तो यहाँ खुशी खुशी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर असली रहस्य शुरू होता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, कैद खत्म हो गई है, तो फिर कबूतर अभी भी क्यों रो रहा है? उसके ये आंसू अब किस लिए हैं? और अब आता है पांचवा और आखिरी एक्ट, दुख का असली कारण। देखिए, हमें लगा कि प्रॉब्लम वो पिंजरा था, मतलब फिजिकल कैद, लेकिन असली प्रॉब्लम तो कुछ और ही निकली, कुछ बहुत ज्यादा गहरी और अनपेक्षित। और ये है असली वजह। कहानी के मुताबिक कबूतर इसलिए रो रहा था क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था। एकदम से ये कहानी कैद की नहीं रहती, ये तो दर्शकों की मान्यता की वैलिडेशन की कहानी बन जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि आज की डिजिटल दुनिया में असली दुख अक्सर स्क्रीन के बाहर होता है, जो ऑनलाइन मान्यता की तलाश से जुड़ा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, असली कहानी कौन लिखता है? कंटेंट बनाने वाला, या उसे देखने और उस पर प्रतिक्रिया देने वाला दर्शक?